नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता राजा सिंह महाविद्यालय से। आज हम हिंदी प्रतिष्ठा स्नातक द्वितीय वर्ष के पत्राचार में संकलित नाटक चंद्रगुप्त के विषय में बात करेंगे। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा यह नाटक लिखा गया 1931 में प्रकाशित हुआ है और आज का विषय है चंद्रगुप्त नाटक में राष्ट्रीयता की भावना। इस पर कई बार प्रश्न भी पूछे जाते हैं परीक्षा में या अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी कि चंद्रगुप्त नाटक में राष्ट्रीयता की भावना की चर्चा कीजिए या उसके बारे में बताइए। आपको पहले भी बता चुकी हूँ मैं कि चंद्रगुप्त नाटक लिखने का मकसद ही प्रसाद जी का ये था कि जो आज की परिस्थिति यानी 1931 की जो परिस्थितियां हैं उस समय में उस इतिहास की उन घटनाओं द्वारा लोगों के अंदर किस प्रकार राष्ट्रीयता की भावना, देश प्रेम की भावना, त्याग की भावना जगाई जाए, ताकि जो विदेशी शासकों द्वारा शासित उस समय जो अंग्रेज़ों द्वारा शासित हमारा भारत देश था, तो उसको उन परिस्थितियों में उस समय की परिस्थितियों के द्वारा एक मार्गदर्शन देना था देश के लोगों को। यही इनका उद्देश्य था। और इस नाटक में ऐसी कई संवाद हैं ऐसे दृश्य हैं कि नाटक के माध्यम से प्रसाद जी ने इतिहास द्वारा एक देश और एक राष्ट्र का संदेश दिया है। यानी जो छोटे छोटे रजवाड़े उस समय थे, अलग अलग जो राज्य थे, उन क्षुद्र भावनाओं को छोड़ करके और एक राष्ट्र में किस तरह संकलित हो पूरा भारत देश, ये संदेश देने का प्रयास किया है। और आप देखेंगे कि नाटक में पात्रों द्वारा इस प्रकार के कई संवाद हैं, ऐसे बोले गए हैं संवाद जो अनेकता में एकता को बढ़ावा दे। और वह उस समय इतिहास की 326 ईसा पूर्व की बातें हैं, लेकिन तत्कालीन भारत पर लागू हो रहे हैं, यानी 1931 के 30-31 के भारत पर वो लागू हो रहे हैं। ऐसे कई संवाद हमें मिल जाएंगे इस नाटक में। जैसे एक उदाहरण देखिए, चाणक्य द्वारा यह कहना, तुम मालव हो और यह मागध, यही है तुम्हारे मान का अवसान, परंतु आत्मसम्मान इतने से ही संतुष्ट नहीं होगा। मालव और मागध को भूलकर जब तुम आर्यव्रत का नाम लोगे तभी वह मिलेगा, अन्यथा आर्यव्रत के सब स्वतंत्र राष्ट्र एक दूसरे के अनंतर दूसरे विदेशी विजेताओं से पददलित होंगे। तो आप सीधे देख सकते हैं कि ये जो संवाद है ये पूरी तरह उस समय के भारत पर लागू हो रहा है कि आपस के झगड़ों, जो राजाओं के रजवाड़ों के आपस के झगड़े थे, इन्हीं वजह से विदेशी जो ब्रिटिश हुकूमत ने यहाँ पर अपना आधिपत्य कायम किया। एक एक छोटे छोटे राजा को हराते चले गए लड़ाइयों में और एक एक राज्यों को अपने साम्राज्य में मिलाते चले गए। तो वही यहाँ भी बताया गया है कि तुम मालव हो और तुम मागध हो ये भूल जाओ, बल्कि तुम सब एक राष्ट्र, एक आर्यव्रत के तुम सब रहने वाले हो, एक देश है तुम्हारा। तो ये भावना को यहाँ पर जगाया जा रहा है, राष्ट्रीयता की भावना को। इसी तरह एक जगह और है संवाद, यवन आक्रमणकारी बौद्ध ब्राह्मण का भेद ना रखेंगे। यहाँ पर जो देश के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख अलग अलग जो धर्म थे और धर्म के कारण जो विभेद थे, उसको यहाँ पर चेतावनी दी गई है कि जैसा उस समय में हुआ 326 से लेकर 306 ईसा पूर्व काल में जब सिकंदर ने आक्रमण किया या अन्य विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया भारत पे, तो भारत के अंदर उस समय बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म ये दो मुख्य धर्म थे। लेकिन जो आक्रमणकारी है वो सबको समान रूप से हानि पहुंचाएगा और सभी को वो गुलाम बनाएगा अपना। ये नहीं देखेगा कि ये बौद्ध है तो इसको छोड़ दो या ये ब्राह्मण है तो इसको छोड़ दो। तो इस तरह से प्रसाद जी ने प्रकारांतर से
उस समय के देशवासियों को चेतावनी दे रहे हैं कि जैसा उस समय हुआ, जैसा इतिहास में हुआ, उससे हमें सबक लेना चाहिए और उससे अच्छी बातों को सीखना चाहिए कि किस तरह मिलजुल कर और एक राष्ट्र और एक देश कायम करें। सिंहरण और अलका जो कि बिल्कुल ओज और वीरता की मूर्ति हैं इस नाटक में, वो काल्पनिक पात्र हैं और इसीलिए उन पात्रों को रखा गया है इस नाटक में कि जो एक आदर्श स्थापित किया जाता है, प्रेम का आदर्श, देश प्रेम का, या वैसे भी प्रणय का, प्रेम का जो आदर्श होता है वो किस तरह युवक युवतियों को होना चाहिए। उस समय के भारत में युवक युवतियों को ये संदेश दे रहे हैं जयशंकर प्रसाद की सिंहरण और अलका की तरह ही आज के युवक युवतियों को स्वतंत्रता संग्राम में कूद जाना चाहिए, एकदम तन मन धन से बिल्कुल न्योछावर हो जाना चाहिए देश पर। सिंहरण कह रहा है, मेरा देश मालव ही नहीं गांधार भी है, यही क्या समग्र आर्यव्रत है। यानी वो रहने वाला है मालव का, तो ये नहीं है कि सिर्फ मालव ही उसकी जन्मभूमि है, उसका देश है, यानी कि बल्कि गांधार यानी पूरा भारतवर्ष, गांधार से लेकर और यहाँ मगध तक, दक्षिण में भी काफ़ी दूर तक मगध साम्राज्य फैला हुआ था, तो वो पूरे आर्यव्रत को अपना देश मान रहा है। तो ये सारे संवाद इसी प्रकार के प्रयास हैं जिनसे कि राष्ट्रीयता की भावना जागृत हो। तत्कालीन भारत में क्षेत्रीयता की संकुचित भावना जो थी लोगों के अंदर कि ये गुजराती है, ये मराठी है, ये भावना जो थी कि अपने ही राज्य तक, रजवाड़े तक सीमित, जो छोटे छोटे राजा थे वो भी झूठी शान में रहते थे कि हाँ हमारा राज्य है वो सुरक्षित है, लेकिन देखा जाए तो पूरा भारत ही ब्रिटिश साम्राज्य के चंगुल में फंसा हुआ था। तो इस भावना को प्रसाद जी ने जगाया और नाटक में जिस तरह दिखाया कि चाणक्य की अगुवाई में देश के अनेक छोटे छोटे राज्य एक राष्ट्र के रूप में संगठित हुए और एक राष्ट्रीय चेतना का उसमें परिचय मिला चंद्रगुप्त नाटक में। यही संदेश देना उनका लक्ष्य था, उद्देश्य था प्रसाद जी का। इसके बाद हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त व कार्नेलिया का विवाह इसमें दिखाया गया है, जो कि दो संस्कृतियों का मिलन है, यानी प्राच्य और पाश्चात्य दोनों संस्कृतियों के मिलन को इसमें प्रसाद जी ने दिखाया है कि संघर्ष और विरोध, विद्रोह, लड़ाई से अच्छा है प्रेम। दोनों संस्कृतियों का समन्वय और प्रेम यहाँ पर प्रसाद जी ने दिखाया है। तो इस नाटक में इसी तरह से देश प्रेम और राष्ट्रीयता की भावना को जगाने का प्रयास किया गया है विभिन्न घटनाओं द्वारा, विभिन्न दृश्यों द्वारा और विभिन्न संवादों द्वारा। और इसमें चंद्रगुप्त जो है वो नायक है और किस तरह से एक अधम शासक जो नंद है वो अपनी जनता की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता है और भोग विलास में डूबा रहता है, तो उसको वहाँ से एकदम उसके शासन को समाप्त करना ज़रूरी है और उसको उखाड़ कर फेंकना ज़रूरी है। उस तरह के बहुत सारे राजा रजवाड़े थे जो अपनी जनता का शोषण करके, दुनिया भर का लगान ले करके, और किसानों की दयनीय स्थिति थी और वो राजा जो थे छोटे छोटे अपने भोग विलास में मग्न थे। तो ये भी संदेश प्रसाद जी ने देना चाहा है कि ऐसे राजाओं को गद्दी से उतार देना चाहिए। शासक ऐसा हो जो जनता के हित की सोचे, ना कि उसके शोषण के बारे में सोचे। तो ये भी चंद्रगुप्त जो है वो सभी के जनता के सहयोग द्वारा राजा बनता है। तो ये भी संदेश इस नाटक में हमें मिलता है। अगले वीडियो में और किसी विषय पर बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।